और कर्नाटक के धारवाड़ में एक डॉक्टर की हत्या से सनसनी फैल गई है। इस वारदात को अंजाम देने का आरोप डॉक्टर की ही पत्नी पर लग रहा है। अब तक की इस जांच में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस कई दावे कर रही है। इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या दावे हैं। खून से सना एक कमरा और 3 लोगों की मौजूदगी। ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। वीडियो कर्नाटक के धारवाड़ का है, जहां डॉक्टर किरण की हत्या से सनसनी फैल गई। परिजन और पुलिस जब मौके पर पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। घर के अंदर एक कमरे में डॉक्टर किरण का शव औंधे मुंह बिना कपड़ों के पड़े हुए था, जबकि पास के कमरे में उनका बेटा फर्श पर पड़ा था। उसके शरीर पर कुछ कपड़े रखे हुए थे। उसी कमरे में बिस्तर पर डॉक्टर किरण की पत्नी डॉक्टर प्रियंका लेटी हुई अपने फोन पे कुछ देख रही थी। सोचिए, कमरे में पति और बच्चा बेसुध हालत में है, लेकिन एक पत्नी, एक माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी वारदात के बाद डॉक्टर प्रियंका रिश्तेदारों को फोन करके बहाने बनाने लगे कि डॉक्टर किरण सो रहे हैं। या फिर काम पर बाहर गए। बाद में परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आन फान में एक्शन लिया। पहले डॉक्टर किरण और उनके 8 साल के बेटे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन बच्चे की जान बचा ली गई। डॉक्टर किरण is found dead in his residence, and family members of Kiran have accused that his wife Priyanka has committed murder. Also, the son of Kiran and Priyanka, who happens to be of about 8 years, was also stabbed on his chest portion, and it was initially presumed to be a double murder case, but while we visited the spot, we realized that this 8-year-old kid was still alive. He was shifted to hospital, now taking treatment in STM hospital, and is out of danger is what. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 435 किलोमीटर दूर धारवाड़ में हुई इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। सुरक्षित अपार्टमेंट में हुई वारदात की जांच के दौरान कई ऐसे पहलू सामने आए जिससे डॉक्टर प्रियंका को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट के मेन गेट पर जबरन कोई एंट्री नहीं हुई थी। घटना के वक्त घर में केवल डॉक्टर किरण, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रियंका और उनका 8 साल का बेटा ही मौजूद था। डॉक्टर किरण की मौत हो चुकी है, बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस के मुताबिक डॉक्टर किरण की हत्या तब की गई जब वो सो रहे थे। उनके शरीर पर चाकू से 8 से 10 बार से ज्यादा वार किए गए। And Priyanka was taken into custody, Dr. Priyanka, and upon examination, and as she was showing some medical signs of unhealthiness, and she was not in her good senses, she was taken to local hospital, and we got to know that she has injected herself with insulin at a very high dose to commit suicide, and she is now shifted to KIMS hospital. Once she is fit for discharge and able to cooperate with our investigation, we will take her to our custody and follow up the due procedure. डॉक्टर किरण एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, जबकि डॉक्टर प्रियंका ऑप्थोमोलॉजिस्ट। दोनों की शादी करीब 10 साल पहले एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी और ये दोनों की दूसरी शादी थी। परिजनों के मुताबिक पति पत्नी के बीच लंबे समय से कई पारिवारिक विवाद चल रहे थे। अतीत में भी महिला ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और कई बार उनके साथ मारपीट और हमला भी किया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की तफ्तीश में जुटी हुई है और तमाम कड़ियां जोड़ी जा रही है ताकि मर्डर की असली वजह का पता लगाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।